तो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो समी अख्तर के साथ होने वाला है। ये एक इंडस्ट्री चलाते हैं जो कि ई कॉमर्स सेलर्स के रिगार्डिंग है। तो आप इस पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें समझोगे वो आप ये समझोगे। सबसे पहले तो समी अख्तर कौन है, क्या इनका पूरा प्रोस्पेक्टिव है, ये क्या बिजनेस कर रहे हैं, एक पूरा नया एक एजेंसी बिजनेस है उसके ऊपर डिटेल में बात करी है, वो किस तरीके से चल रहा है। और साथ ही साथ में एक सेलर जो भी अभी न्यू सेलर है वो आगे चल के इस इंडस्ट्री को कैसे बना सकता है, अपने लिए अपने सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे चालू कर सकता है। तो ये पूरा पॉडकास्ट है, इसके अंदर आप इसको समझिए। टाइमलाइन के साथ मैंने डाल दिया है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ है एग्जैक्टली। और हम ऐसे काफ़ी सारे पॉडकास्ट करेंगे, बड़े बड़े सेलर्स, बड़े बड़े जो कि सिर्फ सेलिंग नहीं, सेलिंग के अलावा भी कुछ और काम करते हैं उनके साथ। तो चलिए इसको चालू करते हैं, इस पूरे पॉडकास्ट को। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ समी भाई मिले हुए हैं। ठीक है, तो समी भाई के साथ एक गेट टुगेदर रहेगा, एक तरीके का पूरा प्रॉपर वीडियो बनेगा। तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे समी भाई के बारे में। समी भाई खुद ही दे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो समी भाई अपने बारे में कुछ बताइए जरा ऑडियंस को, क्या आप क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए। जी, मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था अमेज़न के साथ इन द ईयर 2017। तब मैं अपना कॉलेज के सेकंड ईयर में था और उस टाइम पे कुछ ऐसा हादसा हुआ और मुझे बिज़नेस एक स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे मेरा फैमिली भी देखना था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और तब एज़ अ सेलर मैंने जॉइन किया और हम लोग जो बिज़नेस ब्रांड को स्टार्ट किए थे उसका अराउंड 30 टू 40 लैक्स पर मंथ का रेवेन्यू तक स्केल किए। उसके बाद अभी वो ब्रांड को मैं एग्ज़िट करके उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना एजेंसी फुल सर्विस अमेज़न मार्केटिंग एजेंसी ग्रो मीडिया उसके साथ और एजेंसी रन करते हुए लगभग 1 डेढ़ साल हो चुका है हम लोगों को। और उसके साथ-साथ आई एम आल्सो इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द क ब्रांड कॉल्ड द अगली कॉफी जिसका हम लोगों ने लगभग 1.2 सीआर के वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट उठाया है। सेकंड इन्वेस्टमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। अभी एक 1.2 सीआर से 1.5 सीआर के बीच में इन्वेस्टमेंट हम लोग का टारगेट है। तो वही है, अभी मेन फ़ोकस मेरा एजेंसी के ऊपर है और ऐसे हम लोग 60 प्लस ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली और लगभग 35 प्लस टीम मेंबर्स हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली हायर कर रहे हैं, न्यू टैलेंट्स हम लोग सर्च कर रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ गोइंग एंड बिल्डिंग द ड्रीम टीम टू 54 पीपल। सो जी, ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। ओके, तो जो जैसे आपने बताया कि आपने पहले एक बिजनेस स्टार्ट करा सेलिंग का, ठीक है ना? तो आप उस टाइम क्या सेल करते थे और मतलब आप कहाँ से और क्या चीज़ करते थे? वो थोड़ा-सा आप डिस्क्राइब करो ना कस्टमर्स को। जी, 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 जी। तो मैं तब था आपका कॉलेज के सेकंड ईयर में, ठीक है? मैं एज़ अ इंजीनियर खुद को बताना प्रेफ़र करता लेकिन मैं हालाँकि बस जॉब करता नहीं हूँ कुछ। हालाँकि मैंने 6 मंथ्स आप एक ड्रॉप आउट। जॉब में जी, जी, जी। नहीं, सेम तो सेम। ओके, तो वही इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बहुत अच्छे से, सही बात तो है। मैंने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर में जब था, तो मेरा फादर का डेथ हो गया था एक एक्सीडेंट में, तो ऑब्वियसली मेरा सिस्टर, मेरा मदर सबका रिस्पॉन्सिबल मेरे ऊपर आ गया था। कोई इनकम सोर्स नहीं था फैमिली में। माय फादर हैज़ अ टेलरिंग शॉप, छोटा-सा एक शॉप था जिससे फैमिली का चल जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट 1 ईयर हम लोग के पास जो पैसा मिला था, वो जो शॉप था उसको सेल करके 1,35,000 मिला था। तो उसी के ओके, ऊपर सब कुछ चल रहा था। ऑब्वियसली आप जानते होंगे अगर एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट पड़ा हुआ है और सिर्फ वही है, तो एक सर्टेन नेसेसिटी बन जाता है कि और कुछ करना है और फैमिली को देखना है। तो उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया ये बिज़नेस। मेरे पास कॉलेज का सेमेस्टर फीस था अराउंड 48,000। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं कॉलेज का सेमेस्टर फीस भरूँ या फिर बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तब ध्यान में एक बिज़नेस मॉडल था, जो था अमेज़न एफबीए, लेकिन मैं उतरना नहीं चाह रहा था क्योंकि वही है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन सही है। तब वो जो ट्रॉमा था मेरे लाइफ़ में, वो एज़ अ यू टर्न आया और मैं उतर गया। और उस 48,000 में मैंने फर्स्ट चाइना से इंपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम बीइंग इन द सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में अराउंड 18-19 इयर्स का रहूँगा तब। मैंने चाइना से इंपोर्ट किया 48,000 का प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट था मॉप होल्डर, ठीक है? ओके, तो ये शायद बहुत फेमस प्रोडक्ट बन चुका है अभी, बट मैं जब स्टार्ट किया था उतना फेमस था नहीं। उस टाइम विनिंग तो प्रोडक्ट वो होगा। प्रोडक्ट हाँ, बिल्कुल फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला, ठीक है? हुँ, फर्स्ट प्रोडक्ट 48,000 लेकिन चला तो बहुत अच्छा, सेल भी बहुत अच्छा ल मिला, लेकिन जब मैंने चेक किया बाद में जाके कि मेरा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं था। हाँ, क्योंकि प्राइस बहुत हाई था हुँ, और कस्टमर्स आना नहीं चाह रहा था। एड्स में मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा था, ओके, रिटर्न्स था। तो हुँ, बहुत सारे कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, जो ऑब्वियसली उतरने के बाद मुझे पता चला। राइट, वो हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली चला, उसका मैंने 3-4 हज़ार पीसेस लगभग टोटल सेल कर दिया।
उसके बाद मैंने सेकंड प्रोडक्ट स्टार्ट किया जो था बेड रेल। बच्चे का जो बेड होता है ना, बेड मतलब बड़े जो बेड होता है आपका 6x4 या 6x5 का बेड, वहाँ पे अगर बच्चे खेलना चाहेंगे ना तो उसको एक वॉल चाहिए होगा सेफ्टी के लिए। तो बेड रेल क्या है, एक आपका बेड के साइड में अटैच हो जाता था एज़ अ वॉल, ताकि राइट, बच्चे लोग गिरे ना। तो बेड रेल मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है पर प्रोडक्ट। तो राइट, मैंने बाय सी ऑर्डर किया, बाय सी फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कंटेनर में माल आएगा, ठीक है? राइट, कंटेनर में माल आएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं खुद लेने भी गया था प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब प्रोडक्ट आ गया, लेकिन कॉस्ट उसका पड़ा मेरा 3,500 पर पीसेस, 3,500 रुपीज़ पर पीसेस, जहाँ पे कंपटीटर उसको सेल कर रहा था 2,999 पे मैक्सिमम। तो अब ओके, सोचिए, अगर मेरा वो कॉस्ट है तो उसके ऊपर मैं अगर शिपिंग ऐड करूँ, उसके ऊपर मैं अगर अमेज़न फीस ऐड करूँ तो कुछ रहेगा नहीं। मैंने 54 पीसेस ऑर्डर किया था। राइट, तो वो भी फ्लॉप प्रोडक्ट निकला। थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया जो होम रन प्रोडक्ट था, जिसके ऊपर पूरा ब्रांड हम लोग ने बिल्ड किया उसके बाद, वो था कॉटन स्विंग। ओके, कॉटन स्विंग मतलब मैक्रामे से बनता है, व्हाइट मैक्रामे डोरी से बनता है, रोप से बनता है। जी, 30, 40, 50 यूनिट्स पर डे सेल कर रहा था, बहुत अच्छा। एक प्रोडक्ट 10-12 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। प्रॉफिट्स ओके, अच्छा खासा था, रिटर्न्स था, लेकिन प्रॉफिट्स नेट अराउंड 10 टू 15% आ जाता था, सब कुछ निकाल विकाल के। ओके, जीएसटी, टैक्सेस, एवरीथिंग निकाल के, रिटर्न्स, रिफंड्स निकाल के 10 टू 15% नेट आ जाता था। तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला। तो हमने क्या किया, चलो एक प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, ब्रांड फेमस हो रहा है, मतलब इसी के ऊपर और मॉडल्स लॉन्च करते हैं। सही है, उसके ऊपर हम लोगों ने 15 डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च किया, स्टार्टिंग विथ वुड डिजाइन्स, उसके बाद स्टील फ्रेम, उसके बाद कुशन रख के सोफा डिजाइन, बहुत कुछ ट्राई किया, और उसको, उस ब्रांड को हम लोगों ने 30 टू 40 लाख पर मंथ तक स्केल किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया जो पार्टनर था उसके बीच में और मेरे, और उसके बाद हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। ओके, और उसके बाद मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट किया। ओके, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अमेज़न एफबीए बिजनेस, तब एट द सेम टाइम मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया मेरा फुल जर्नी, कि ओके, कैसे मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, सब कुछ, लॉस, प्रॉफिट, सब कुछ मैंने दिखाना स्टार्ट किया। कैसे मैं सही ऑर्डर कर रहा हूँ, एक-एक चीज़ इन डिटेल। मैं बैंक में अगर कोई फॉर्म फिल अप कर रहा हूँ, वो कैसा फॉर्म है, क्या-क्या है, कहाँ पे साइन करना पड़ता है, एक-एक चीज़ डिटेल में दिखाना शुरू किया। और यूट्यूब के उसमें ऊपर, थोड़ा ट्रैक्शन, जी, उसमें थोड़ा ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ। तो उसमें मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, काइंड ऑफ ग्रुप, 10-12 लोग का ग्रुप लेके लाइव ट्रेनिंग। और उसमें से हुँ, हर एक बंदा जो वहाँ पे जॉइन किया था, हर एक बंदा अभी बहुत अच्छा कर रहा है। वो पूरा ओके, लाइव वन टू वन ट्रेनिंग हम लोगों ने किया था, लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग था। ओके, मैंने वहाँ पे लाइव जाके सब कुछ लाइव किया, प्रोडक्ट रिसर्च सब कुछ। तो वहाँ ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग कोचिंग का, ठीक है? ओके, ट्रेनिंग कोचिंग का हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और अभी मैं कोर्सेज़-वोर्सेज़ सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरे पास नॉलेज है उसको मुझे फ्री में बाँटना चाहिए। तो अभी मैं अपना कोर्सेज़ फ्री में डाल देता हूँ। तब मैं सेल कर रहा था लगभग 20,000 में, अभी मैं फ्री में दे देता हूँ सब कुछ। जिसको ओके, भी चाहिए, जो मुझे एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, ईमेल करता है, मैं उसको बोल देता हूँ ईमेल दीजिए, मैं आपको कोर्स का एक्सेस फ्री में देता हूँ। ओके, तो ये रहा कोचिंग वाला पार्ट। और उसके ओके, साथ-साथ कोचिंग में मेरा बहुत अच्छा ऑडियंस बन गया, और उस हुँ, ऑडियंस में बहुत सारे सेलर्स थे। तो वो राइट, सेलर्स क्योंकि देखने लगे कि हाँ, इस बंदे के पास नॉलेज तो है, ये बहुत इन डेप्थ सिखाता है, तो मैं अपना अकाउंट इसको देता हूँ मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसको एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, जितना मुझे नहीं पता, राइट, उन लोगों को जितना नहीं पता था। तो वो मुझे अपना अकाउंट देने लगे मैनेज करने के लिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक-एक अकाउंट का हम लोग चार्ज करते 3,500, ठीक है? ओके, 3,500 पर मंथ, इंडियन रुपीज़। और राइट, वो भी बहुत सारे क्लाइंट्स देना नहीं चाहते थे, ठीक है? अभी अगर हम लोग का अब चार्जेस देंगे, तो हम लोग का चार्जेस कुछ-कुछ लाख, अगर एक-एक क्लाइंट से हम लोग जा रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख का अगर इनवॉइस शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम तक पहुँचने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। मैंने जब स्टार्ट किया था, एक पर्सन, एज़ अ सिंगल पर्सन मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे मतलब अपने कम्युनिटी से एक बहुत अच्छा पर्सन से रीच आउट किया, मिस्टर संदीप, जो अभी मेरा को-फाउंडर है एजेंसी का। ओके, और उनमें मैंने ये देखा कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और मतलब आप मतलब देख लेते हैं कि हाँ, अगर कोई बंदा है जो सही में मोटिवेटेड है, सही में एक चीज़ करना चाहता है, फ़ोकस्ड रहना चाहता है, तो आपको पहचान में आ जाता है कि हाँ, सही, ये वो बंदा है। ठीक है? तो मिस्टर संदीप संदीप भी मेरे को-फाउंडर हैं। पूरा एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एज़ अ सीईओ रन कर रहे हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था एजेंसी, तब लगभग 3-4 क्लाइंट्स से स्टार्ट किए थे। 3,500, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3,500 हम लोग चार्ज करते थे जब हमने स्टार्ट किया था। अभी तो बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांडिंग, जान-पहचान बढ़ चुका है, कनेक्शन बढ़ चुका है। तो अभी क्लाइंट्स भी अच्छा खासा मिलता है, लगभग 60 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट, और उसमें लगभग 80 मिलियन प्लस रेवेन्यू टोटल यूएसडी,
वो लोग जनरेट कर रहे हैं अराउंड $2 to $3 million का हम लोग का मंथली, नहीं मंथली नहीं, ईयरली स्पेंड हो रहा है ऑन एड्स। और लगभग 35 to 36 टीम मेंबर्स है अभी। हम लोग कॉस्टली बिल्कुल। हायर कर रहे हैं। हम लोग का हमेशा इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता रहता है ताकि जो भी सीखना चाहते हैं वो आके ज्वाइन करें। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ग्रेट। 3 मंथ्स का इंटर्नशिप हम लोग खुद ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। अगर वो अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ओके। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इंटर्नशिप में ज्वाइन कराते हैं। ऑब्वियसली एक स्क्रीनिंग होता है, कितना इंटरेस्टेड है वो, क्या वो साइड में कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बिलीवर हूँ कि 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। राइट। अगर आप 2 चीज़ में फोकस कर रहे हैं तो 50-50% अगर किसी में इंटरेस्ट होगा नहीं, हाफ प्रेग्नेंट बोल के कुछ होता नहीं है। यू हैव टू बी फुल इनटू इट और नथिंग। ओके, नथिंग। राइट। तो वही चीज़ है। हम लोग उसी तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाते हैं इंटर्नशिप में। और उसके बाद वो अगर बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करते हैं या फिर खुद अपना कुछ स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो इसी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना जर्नी। अभी ठीक। लगभग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ये सब अटेंड करते रहते हैं, स्पीकिंग इवेंट्स यहाँ पे जाते रहते हैं। तो वही है, वो तो बहुत बड़ा गोल है हम लोगों का। ही रहता है बिजनेस में। तो बेसिकली आपने ये तो अपना बिजनेस जनरली बताया। इससे पहले जो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से है, आप कहाँ बॉर्न हो, अपने थोड़ा सा पिछला बताओ ना। ये तो बिजनेस हो गया, बिजनेस से पहले मतलब क्या थोड़ा सा सिनेरियो था जी। आपका? आप किस जगह से हो, जी, बिलोंग मैं कहाँ से? जी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वो जगह का नाम है हल्दिया, ठीक है? ये ओके। वेस्ट बंगाल में एक आपका कोस्टल सिटी बोल सकते हैं, ठीक है? ये असल में एक यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, तो इंडस्ट्रियल सिटी आप बोल सकते हैं। ओके। ओके। तो वहाँ पे मैंने 2021 मेरा जो एज वहाँ तक रहा वहाँ पे, ओके। फ्रॉम द ईयर 2000 1997 से लेके 2001 तक, ओके। 2021 तक वहीं पे था मैं, ठीक है? ठीक है। और और आपने ये मैंने चीज़ बोली हुँ, कि हुँ। आपने एफबीए आप जानते थे, तो मतलब आपने बिज़नेस सबसे पहले एफबीए का करा, तो आप उससे इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे? आपने किसी का कोर्स परचेज़ करा था या आपने कहीं पे काम करा था एफबीए का, जिससे आपको एफबीए के बारे में नॉलेज हुआ? जी, जी, जी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था जब मैं कॉलेज डेज़ में था, तो मैं पैसा कमाने का बहुत शौक था, ठीक है? तो साइड में मैं क्या करता था ना, सेकंड हैंड फ़ोन्स खरीदता था, बेचता था, ठीक है? ओके। तो ये एक और इसमें मैंने बहुत पैसा कमाया। लगभग मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो लगभग 1 डेढ़ लाख रुपीज़ मेरे पास था। 1 से डेढ़ लाख कॉलेज का उस फर्स्ट टाइम ईयर बहुत में, सस्ता था ये, सही ठीक। बात है। हाँ, 1 से डेढ़ लाख। तो उसके बाद वो पैसा ना उड़ गया, ठीक है? पूरा उड़ गया, क्योंकि कॉलेज आपको पता है कैसा है, दोस्त आपको मिल जाते हैं, तो वो पैसा उड़ गया। उसके ठीक। बाद एक इंटरेस्ट था, मैंने शेयर मार्केट में जॉइन किया और उसमें भी पैसा उड़ गया, ठीक है? तो उसके बाद वही रहा कि हाँ, जब मैं वहाँ पैसा कमाने का इंटरेस्ट था ना, तो मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहा था, एफ़िलिएट मार्केटिंग। मैंने मैक्स बाउंटी में एफ़िलिएट मार्केटिंग किया है, मैंने टाइम्स प्रो ग्रुप्स के साथ काम किया है, उनका कोर्सेज़ प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइज़िंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो वहीं पे मेरा ये वीडियो देख-देख के ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, आपको सजेस्ट करता रहता है। एक वीडियो मेरे सामने आया, ई-कॉम टेक कतर का, सुनील जी को आप जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जानता उनका हूँ। वीडियो मेरे सामने आया और वो डिस्कस कर रहे थे अमेज़न एफबीए के बारे में। कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे अमेज़न आपका पूरा वेयरहाउसिंग देख लेता है, शिपिंग देख लेता है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, प्रोडक्ट को लेके आना होता है, एडवर्टाइजिंग रन करना होता है। तो वहीं से मेरा आइडिया आ गया। अभी उसके बारे में मैं और रिसर्च करने लगा। जैसे रिसर्च करने लगा ना, एक कोर्स मेरे सामने आया जिसका कॉस्ट था लगभग ₹6000 इंडियन रुपीज़ में। वो मैंने परचेज़ कर लिया, ठीक है? और वो परचेज़ करके उसमें से मुझे लगभग 20 से 30% नॉलेज तो मिल ही गया कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक। मैंने जीएसटी ले लिया खुद, जीएसटी लेके उसके बाद स्टार्ट कर दिया, मतलब बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट जो इम्पोर्ट किया था ना मैंने, तो सुनील जी की मदद से ही किया था, ठीक हाँ, है? उनका कंपनी तो उसका। इसी तरीके से जी, जी, उनका इम्पोर्ट का सर्विसेज़ था तब, तो मैं उसी की मदद से स्टार्ट किया था और उसी तरीके से स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियसली 20% नॉलेज था और नॉलेज और ज़्यादा बेहतर होता गया, जैसे मैंने और फेल हुआ और सीखा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स ट्राई किया। तो इसी तरीके से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। ओके। वैसे ये सब बात सही है कि उस टाइम पे ना लिमिटेड ही चैनल हुआ करते थे। आज तो हम हैं, मतलब मेरे रिसर्च मैंने देखा था, तो लगभग 30 से 35 चैनल अभी ई-कॉम के ऊपर हैं इंडिया के अंदर। हिंदी जी, कंटेंट, जी, इंग्लिश जी, जी। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मगर वो टारगेट करते हैं, जैसे आप भी टारगेट करते हो बाहर के ऑडियंस को। तो 30-35 में जी। मगर उस टाइम गिने-चुने 3-4 लोग थे जिनने अपन को बहुत सिखाया, मैं तो ये मानता हूँ। हर एक फील्ड के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर तो बहुत जी। बड़े वो लोग प्लेयर थे। ठीक है, तो ये तो आपने इसका अच्छा हुआ, ये आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ मेरे को थोड़ा-सा ये जानना है, जैसे आप मेनली टारगेट अपने चैनल के ऊपर करते हो एफबीए के रिगार्डिंग, तो और चैनल्स पे क्यों नहीं करते? जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके रिगार्डिंग आप काम भी नहीं करते हो या सिर्फ वीडियोज़ के लिए रिगार्डिंग काम, मतलब वीडियोज़ नहीं बनाते उसके रिगार्डिंग?
मैं आपको सच बताऊँगा अभी, ठीक है? हम लोग जी, फ्लिपकार्ट में डील करते हैं, ठीक है? लेकिन फ्लिपकार्ट का ऑडियंस क्वालिटी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ओके। ठीक है? फ्लिपकार्ट में रिटर्न रेट थोड़ा ज़्यादा है, ऑडियंस क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं और मीशो मीशो मेरे ख़्याल से हाँ, सब प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बना है। हाँ, प्लस ये तो अभी जो न्यू जी। जी, बताएँ? ये तो रियलिटी है कि मीशो बहुत हाई क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बना है। जी, ये जी, तो जी। सही है। वही प्लस अभी जो शिपिंग का रिवर्स चार्ज ये सब ऐड हो गया, तो मीशो में हम लोग डील करते नहीं और वो भी मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरी टीम को ट्रेन करना चाहता हूँ, तो पहले एक चीज़ से करता हूँ। हुँ, एक चीज़ में जब मुझे लगता है कि हाँ, अभी हम लोग डाइवर्स कर सकते हैं, तब जाके दूसरी चीज़ में शिफ्ट करेंगे। हालाँकि फ्लिपकार्ट की भी हम लोग मैनेज कर रहे थे क्योंकि लगभग सेम ही मार्केट प्लेस है। कुछ डिफरेंस है जैसे लिस्टिंग वगैरह-वगैरह आपको हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल माँगना पड़ता है फ्लिपकार्ट में। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेज़न फिर भी सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कस्टमर फ्लिपकार्ट में बहुत लो है, इन टर्म्स ऑफ अमेज़न। तो इसीलिए हम लोग डील नहीं करते मेनली। बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा जैसे आपने बताया कि आप एक एजेंसी रन करते हो, सेम एज़ इट इज़ हम लोग भी रन करते हैं, मगर अभी मैं उसके ऊपर भी जाऊँगा आपके क्वेश्चन्स पे। हुँ, मैंने एक चीज़ हुँ। जी। नॉलेज मतलब रिसर्च करी, 2 तरीके के इंडिया के अंदर सेलर्स हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। जो लोग ये मान लेते हैं ना कि फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा बिज़नेस मिल रहा है, वो अमेज़न पे हाथ ही नहीं डालते और डालते जी, हैं ना जी, तो जी, जी। उनको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। मतलब ये है कि वो उस पे मेहनत ही नहीं करते, रियलिटी है। और जिन लोगों को अमेज़न समझ में आ जाता है, वो फ्लिपकार्ट को नहीं समझते। मगर बेसिकली जब हम लोगों के पास भी अभी यहाँ पर लगभग 300 सेलर्स हैं, तो वो जब उन लोगों को रिसर्च करते हैं ना, उन लोगों को बोलते भी है ना कि भाई आप अमेज़न पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे सेल करो लाखों की, मगर वो नहीं जाते। मतलब उनके हुँ, हुँ, माइंडसेट हुँ। ऐसा बन चुका होता है कि वो एक ही पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म को हाई रैंक पे रख देते हैं, दूसरा सेकंड लो हो जाता है, तीसरा थर्ड लो हो जाता है। कुछ लोग मीशो से भी लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा थोड़ा-सा आप मुझे ना अपनी एजेंसी के बारे में और बताइए। जैसे आपने बताया, आपने नाम क्या बताया था एजेंसी का? रीग्रो मीडिया, REGRO मीडिया। जी। तो आप देखो बेसिकली जितने भी लोग ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, आप जाके देख सकते हो सर की पूरी टीम के ऊपर वेबसाइट भी बना होगा, सारा एक एक्स-वाई-ज़ेड सारा रिसर्च आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जैसे आपने एजेंसी उस टाइम चालू करी थी, हुँ, जैसे हुँ। आपने बताया ₹3,500 आपने रेट रखा था, वो बेसिकली इंडिया का एक नॉर्मल रेट है। रियलिटी यही है कि मतलब अगर आप ज़्यादातर जो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न के एसपीएन पैनल पे देखोगे तो यही हुँ, रेट हुँ। लगभग 3 साढ़े 3 4,000 ही दिखेगा। तो आप सिर्फ़ अकेला पीपीसी एड कैंपेन ही देते हो या पूरा अकाउंट मैनेज करते हो? मतलब उसमें आप क्या करते हो कंपनी में? हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि एड्स सिर्फ़ आपका ट्रैफ़िक जनरेट करता है, ठीक है? और एड्स का काम है ट्रैफ़िक जनरेट करना, लेकिन आपका लिस्टिंग का काम है ट्रैफ़िक को कन्वर्ट करना सेल्स में। तो हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट देते हैं, लेकिन अकाउंट में हम लोग का लिमिटेड रहता है, जैसे लिस्टिंग क्रिएशन हुआ, एड्स ओके, मैनेजमेंट हुआ, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन हुआ, एड्स ऑप्टिमाइज़ेशन हुआ, क्रिएटिव सजेशन। हम ओके, लोग का क्रिएटिव्स टीम भी है जो इमेजेस, वीडियोज़ ये सब के ऊपर डील करते हैं। वो सब भी एज़ अ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसका भी सजेशन देना पड़ता है क्योंकि हमेशा एड्स परफ़ॉर्म तभी अच्छा करेगा जब कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। कन्वर्जन रेट आपको मिलता है, सीटीआर मिलता है आपको। सीटीआर आपका बेसिकली एक डॉक्टर होता है एड्स का कि वो आपको बता देता है कि आपका एड परफ़ॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सीटीआर 0.3% से नीचे है मतलब आपको काम कराना पड़ेगा आपका मेन इमेज के ऊपर, रिव्यूज़ के ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो वही चीज़ है, एड्स तो है मेन चीज़, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, लिस्टिंग क्रिएशन, एड्स ऑप्टिमाइज़ेशन और क्रिएटिव सजेशन, ये हम लोग का मेन एरिया ऑफ वर्क है। ओके। तो मतलब बेसिकली आप देखा जाए तो क्लाइंट को एक्स वाई जेड स्टार्टिंग से लेके एंड पूरी से ए टू जेड सर्विस प्रोवाइड करते हो और अभी आप जी। क्या चार्ज कर रहे हो और मतलब अपने जो नया क्लाइंट मिलता है उसका क्या पैरामीटर्स के हिसाब से आप चार्ज करते हो देखो क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस देख के मैं आपको एक चीज और ऑनेस्ट बता रहा हूँ हमारे पास ज्यादातर जो है वो फ्लिपकार्ट के और मीशो के सेलर्स हैं कुछ अमेजोन के हैं मगर हमारे पास ज्यादातर अमेजोन के सेलर्स नहीं है और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे ना अभी तक बहुत ही इक्का दुक्का अमेजोन की वीडियो होंगी तो जैसे आप टारगेट अमेज़न पे ज़्यादा हो, वैसे हम टारगेट फ्लिपकार्ट के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फ्लिपकार्ट के बारे में जानना समझना है। तो आप उनको अपनी प्राइसिंग थोड़ा-सा ऑफर करो कि क्या आप रखते हो प्राइसिंग ताकि अगर उनका इंटरेस्ट बने तो वो आपसे मिल सकें, बात कर सकें कि आप उसके लिए अपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। जी, जी, जी। तो अभी क्या है हम लोग क्लाइंट्स जो ले रहे हैं, वो अगर 30 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इंडियन क्लाइंट्स, तब हम लोग ले रहे हैं उनको। ओके, और प्राइसेज़ क्या रहता है ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ़ आप एड्स मैनेज करा रहे हैं, कितने टीम मेंबर्स वहाँ पे लग रहे हैं।
जब हम लोग कोई भी नॉर्मल अकाउंट लेते हैं ना, तो वहाँ पे 6-7 टीम मेंबर्स लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक आपका सीनियर पीपीसी मैनेजर, उसके बाद लीड स्ट्रैटेजिस्ट, उसके बाद 3 ब्रांड मैनेजर्स रहता है, एक ब्रांड मैनेजर, उसके अंदर में 3 जूनियर ब्रांड मैनेजर रहता है, उसके बाद एक ग्राफिक डिजाइनर रहता है, एक कैटलॉग ट्रबल शूटर, जो सब अमेज़न का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, केस रेज़ करने के लिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ना 6-7 लोग लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये अकाउंट कितना बड़ा है, कितना काम है, उस हिसाब से हम लोग प्राइसेस सेट करते हैं और हम लोग एक परसेंटेज भी लेते हैं ऑन एड्स स्पेंड, ठीक है? क्या आप डीएसपी रन कर रहे हैं, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, तो वो डिपेंड करके हम लोग एनालाइज करके एक कोटेशन उनको देते हैं। तो उस हिसाब से वो एग्री करते हैं कि हाँ, ये कोटेशन सही है कि नहीं है। तो ऐसे जनरल कोई चार्ज है नहीं, ये डिपेंड करता है अकाउंट में कितना काम है, कैसा अकाउंट है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग से, एक इनवॉइसेस शेयर करते हैं और उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ये तो ग्रेट। अच्छा, जैसे अभी आपने एक चीज़ और बताया और मैंने अभी अभी तक समझा, तो अभी आपके पास अब भी मतलब बेसिकली अभी कितने बिज़नेसेस में अभी एनरोल हो? जैसे आपने एक बताया कि आपने एक तो फंडिंग ले रखी हुई है, एक बिज़नेस के लिए और एक आप जो एजेंसी चला रहे हो। तो ये 2 बिज़नेस हैं या और भी आप बिज़नेसेस में एनरोल हो? नहीं, मैं देखिए ये मानता हूँ कि आप अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो आपको 100% कमिटेड होना चाहिए एक ही चीज़ में, ठीक ओके, है? तो मैं फुल्ली 100% एक ही बिज़नेस रन कर रहा हूँ, ये एजेंसी, ओके, और कुछ मैं रन नहीं कर रहा हूँ। जो अगली कॉफ़ी है वहाँ पे मैं एज़ अ इन्वेस्टर हूँ, ओके, तो उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है, कुछ अटेंशन जाता नहीं है ज़्यादा। ग्रेट, तो वही चीज़ है, अभी इसमें मैं जब तक टीम लीड सही से नहीं बिठा देता सब फ़ील्ड्स में, जैसे वो आपका सेल्स हुआ, आपका मैनेजमेंट हुआ, आपका कंप्लीट ऑपरेशंस हुआ, सब चीज़ में जब तक टीम लीड नहीं आ जाता, मेरा इन्वॉल्वमेंट जब तक कम नहीं होता, तब तक मैं कुछ और बिज़नेस में फ़ोकस नहीं करना चाहता। ग्रेट, ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया है। और आपका बिज़नेस रेवेन्यू क्या रहेगा? ईयरली फाइनेंशियल ईयर का आपका कितना एप्रॉक्स रहता है इसका बिज़नेस, आपका जो एजेंसी है उसके? क्योंकि देखिए, देखो मंथली अगर आपको बताएँ ना, तो मंथली हम लोग का 15 से 18 लाख का हो जाता है, ठीक है? ओके, ओके, प्रॉफ़िट्स, और इस हिसाब से अ, 1.5 चलता टू रहता है, ये 1.6 ऊपर नीचे होता है। जी, एप्रॉक्स जी, जी, एप्रॉक्स। जी। ओके, और जी। अपना इस बिज़नेस में जैसे मैं भी बता सकता हूँ मगर बेसिकली आप इस बिज़नेस में आपके हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? जो कि क्योंकि हो सकता है द कई लोग ऐसे भी निकल के आए जो आज सेलर्स हैं, हुँ, जैसे हम हुँ। लोग भी पहले सेलर ही थे। पर आज के टाइम में सेलिंग चल रही है या ना चल रही हो आपकी जैसे थोड़ी बहुत लिमिटेड हो गई मगर अब टारगेट दूसरी जगह पहुँच गया। तो हो सकता है आगे जो आने वाले सेलर्स हैं वो भी किसी न किसी ऐसी इंडस्ट्री में उतरे जाके जो कि किसी को इमेजिंग प्रोवाइड करना हुआ, किसी के लिए लिस्टिंग करना हुआ, तो उसके रिगार्डिंग अपन ये बताना चाह रहे हैं कस्टमर्स को क्या कितना मार्जिन एक बिहेवियर रहता है इस पूरे हुँ, बिज़नेस हुँ। मॉडल में? जी, जी। जी, देखिए, मार्जिन आपका तो डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप कितना ब्रांडिंग में खर्चा करते हो। तो हम लोग अभी ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ब्रांडिंग में, एड्स में, पेड एड्स में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अभी अगर आप अपना मार्जिन देखेंगे, वो लगभग 40 टू 50% का मार्जिन है अभी नेट, राइट, ठीक है? राइट, राइट। लेकिन अगर हम लोग ब्रांडिंग इस समय फ़ोकस ना करें, तो वो आ जाता है 60-70% तक आ ही जाता है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपका हो गया, आपने मेन बिज़नेस भी अपना बता दिया कि आपका मेन बिज़नेस बेसिकली ये है। अच्छा, थोड़ा-सा एक जो डाउट रहता है, देखिए बेसिकली क्योंकि अभी हम इस एरिया के अंदर हैं जिसके अंदर जियो इतना पेनिट्रेट कर चुका है बिज़नेसेस को और साथ ही साथ में अपना हुँ, इंटरनेट हुँ। को, कि इंसान के पास हज़ारों वीडियोज़ हैं। हर दिन उसको कोई ना कोई ऐड उसको दिख रहा है, कोई ना कोई कोर्स उसको पुश करा रहा है, ठीक है ना? बड़े-बड़े कोर्सेज़ वाले भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोर्स ले लो, ये बिज़नेस में धंधा है, ये बिज़नेस में धंधा है। रियलिटी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारा एक बहुत प्यारी चीज़ निकल के आती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो चुकी है, ठीक है? जो अपनी तरह जी। बिल्कुल एक थोड़ा-सा बिज़नेस चालू कर रहा है। तो एक बंदा जो कि ई-कॉमर्स का बिज़नेस करता है, ठीक है? हुँ, हुँ। उसको 2 चीज़ें दिखती हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे कि वो प्लेटफ़ॉर्म के इन एडवर्टाइज़मेंट करे या गूगल और अपना फ्लिपकार्ट के थ्रू एडवर्टाइज़मेंट करे, क्योंकि दोनों ही जगह पे पुश कर रहा है। बेसिकली अभी मेरी एक जगह पे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि कोई एक एजेंसी थी, उसने बोला फ्लिपकार्ट, अमेज़न के थ्रू मत करो, आप हमारे थ्रू करो। मतलब हम आपको करेंगे, आपका इंस्टाग्राम हो गया, गूगल के ऊपर और डायरेक्ट आपको लेके आएँगे। तो आपको क्या हुँ, लगता हुँ। है और आपका क्या इस पे सजेशन है कि इंसान को किसी भी एक सेलर को किस जगह पे अपनी मार्केटिंग को करना चाहिए? जी, मेरे ख़्याल से आपको स्टार्ट करना चाहिए हमेशा अमेज़न से, क्योंकि अमेज़न पे जो ऑडियंस है ना, वो टारगेटेड ऑडियंस है, वो परचेज़ इंटेंट से आता है, उसको खरीदना है इसीलिए वो आते हैं। गूगल पे जो ऑडियंस है, यूट्यूब पे जो ऑडियंस है, फेसबुक पे जो ऑडियंस है, वो पूरा कोल्ड ऑडियंस है। पहले तो उनको एडुकेट करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद पूरा प्रोसेस आता है, आपका मल्टीपल एड्स जाता है उनको ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए, कि हाँ, ये है ब्रांड, इसमें ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए। अब जब कोई न्यू ब्रांड अपना खुद का स्टोर से स्टार्ट करता है ना, खुद का शॉपिफाई, ई-कॉमर्स स्टोर से, तो पहला चीज़ उनमें ट्रस्ट नहीं रहता है। हम लोग ने बहुत सारे केस स्टडी किया है, जहाँ पे एक ब्रांड हम लोग ने स्टार्ट किया है शॉपिफाई से।
एड्स हम लोगों ने रन किया, बहुत अच्छा खासा 3-4 लाख महीने का एड्स रन किया और हमने देखा है कि जो रिटारगेटिंग परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम लोग रिटारगेटिंग शेयर करें अमेज़न लिस्टिंग के ऊपर, तब कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब ओके, यही प्रूफ होता है कि अमेज़न का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो वही चीज़ है, क्या आप अमेज़न में रेफरल फीस, कमीशन देना चाहते हैं या फिर वो सेम अमाउंट आप यहाँ पे खर्चा करना चाहते हैं? हालाँकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा इनिशियली, ब्रांडिंग, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। लेकिन वो आप सोच सकते हैं, आपको मैं सजेस्ट करूँ आप अमेज़न से स्टार्ट कीजिए, ब्रांड को बिल्ड कीजिए क्योंकि अमेज़न में ब्रांड बिल्ड करना बहुत ईज़ी है। खर्चा ज़्यादा नहीं है, जितना आप बाहर करेंगे तो है। लेकिन स्टार्ट हो जाता है। प्राइवेट लेवल ब्रांड्स के लिए अमेज़न बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप 30-40 लाख तक पर मंथ स्केल कीजिए, उसके बाद अपना स्टोर ओपन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्ट कीजिए अमेज़न से, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, ये तो मतलब देखो काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन के इसका आंसर मिल चुका होगा। अच्छा, अब जो हम अब इसको थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं, आपका बिज़नेस मॉडल को सब कुछ समझ चुके हैं। बेसिकली ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि देखो यहाँ पे ना, जैसे आपने बताया कि हमने भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ लॉन्च करे थे, ठीक है? अभी तक हमने कभी भी कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा। इवेंट हुए हैं, तो बेसिकली इस तरीके का वो सब सिनेरियो फ्लो में चला जाता है। आपके कुछ क्वेश्चनिंग हो, आपको भी रियलिटी पता है कि हुँ, क्या हुँ। सिनेरियो है उसका, क्या पे आउट है। मगर कोर्स इंडस्ट्री जैसे आपने बताया और मैंने आपको देखा भी था कि आपका जैसे अभी प्राइवेट लेवल मशीनरी करके आपका कोर्स आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जी। अटैच है। तो कोर्स इंडस्ट्री अब आपने छोड़ दी या आप उसको थोड़ा बहुत कर रहे हो? जैसे आप सेलिंग आपने बताया था कि हम अभी सेल नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कोर्स इंडस्ट्री के बारे में? देखिए, कोर्स का ऐसा है, कोर्स मैं अपना टॉप ऑफ द फनल में यूज़ करता हूँ, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, ठीक है? ओके, जो हम लोगों का कस्टमर जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो लगभग 1 डेढ़ साल का कस्टमर जर्नी है। तो वहाँ पे कोर्स क्या है, मेरा एनवायरनमेंट में वो आ जाते हैं। तो अभी मैं कोर्स तो फ्री में प्रमोट करता हूँ, उनको अगर चाहिए फ्री में दे देता हूँ। तो कोर्स एज़ अ मीडियम है कस्टमर को मेरे बारे में मतलब जान बनाने के लिए कि हाँ, ये कौन है? तो वो आ जाते हैं कोर्स में और उसके बाद मेरे एनवायरनमेंट में वो आ जाते हैं कि हाँ, ये बंदा कौन है, ये क्या करते हैं? तो अभी मैं उसको एज़ अ मीडियम यूज़ करता हूँ ताकि लोग मुझे और जान सकें। मैं डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता हूँ। अगर किसी को चाहिए मैं डायरेक्टली दे देता हूँ। ऐसे कि मैं अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ पॉडकास्ट में, मैं उनको बोलता हूँ आप जाके अमेज़न एफबीए इंडिया कमेंट में लिखिए और मेरा टीम आपसे कनेक्ट होके आपको कोर्स फ्री में दे देंगे। ठीक है? ग्रेट, यहाँ की आप भी अगर आपका ऑडियंस में से कोई भी अगर कोर्सेज़ चाहता है, मैं कोर्सेज़ सेल करता हूँ 20,000 में। उसमें लगभग 5 कोर्सेज़ हैं। प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स लगभग 100 आवर का है। एसईओ डोमिनेशन कोर्स सब अमेज़न के ऊपर है। उसके बाद रिव्यू ऑटोमेशन कोर्स, उसके बाद आ जाता है पीपीसी कोर्स और एडवांस पीपीसी कोर्स, ये सब कोर्स आ जाता है वहाँ पे। ओके, और ये अगर कोई भी जाके कमेंट करता है ना अमेज़न एफबीए इंडिया, तो मेरा टीम उनसे कनेक्ट होके उनको ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर देगा। तो ओके, कोर्सेज़ का बिज़नेस मैं डायरेक्टली अभी प्रमोट नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन जाता है मेरे ख्याल से और इसीलिए मैं वो वाला अभी डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता हूँ। हालाँकि वो ओपन है, एक्टिव है, कोई भी अगर चाहता है तो उसमें जॉइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उनके लिए, ठीक है? ओके। तो डायरेक्टली मैं अभी प्रमोट नहीं करता हूँ, ना उसमें अटेंशन देता हूँ। तो फ्यूचरिस्टिक आपका क्या है? मतलब देखो क्योंकि यार आज के टाइम पे ना एक हुँ, मिथ हुँ। चल कि एक जी। यूट्यूबर जैसे अपन अभी यूट्यूब पे आए, ऑनेस्टली इसका रीज़न सिंपल ये है कि हमको लोग जाने, हुँ, राइट? और साथ जी। ही साथ में हमारे बिज़नेस को जाने। जैसे आपको भी कई सारे लीड्स मिले होंगे यूट्यूब से, ऐसे ही हमको भी जी, काफ़ी जी, जी। सारे लीड्स मिले यूट्यूब से, ठीक है ना? दोनों के नंबर भी अभी मेंशन रहेंगे जिसमें आपको कोई इंसान डायरेक्टली लीड मेंशन करने के लिए आपको कर सकता है। तो वहाँ से होता क्या हुँ, है, हुँ। आपको बिज़नेस मिल रहा है। मगर मिथ ये बनी हुई है कि अभी लोग सब यहीं पे जा रहा है। हर एक बड़ा यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर मतलब जिसको टेक की नॉलेज भी नहीं है ना, मगर वो किसी भी तरीके से बड़ा हो गया। एक मैंने अभी कोर्स देखा था, उस बंदे की सिर्फ रील बनाता है, ठीक है ना? टिकटॉक रीलर। तो उसने अच्छी ऑडियंस बिल्ड करके एक कोर्स लॉन्च कर दिया कि आपको मैं सिखाऊँगा कि किस तरीके से वायरल करी जाए टी रील और ₹3000 का कोर्स और क्योंकि उसके पास ऑडियंस है, तो वो बेच रहा है। कमाने का एक सोर्स बन गया। तो हुँ, आपका हुँ। इसमें मॉड्यूल क्या है? आगे चल के आपको कोर्स सेलिंग में उतरना है, आप करोगे या आपने ये माइंडसेट बनाया हुआ है अभी के तौर पे आगे भी कि नहीं यार मेरे को जो नॉलेज है, वो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बाँटूँगा या मैं आपको सिंपल पूरा का पूरा खुलासा करके बता दूँगा सारी ए टू ज़ेड चीज़ें। जी, अभी जो मेरा मेन मोटिव है क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज़ बना रहा हूँ अभी, लेकिन वो कोर्सेज़ टारगेटेड है बी टू बी ऑडियंस के ऊपर, जो सेलर हैं, जो 1 करोड़, 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा कोर्सेज़ अभी मास ऑडियंस के ऊपर फ़ोकस नहीं है, जो कि पहले था। अभी मेरा कोर्सेज़ फ़ोकस है बिल्कुल नैरो ऑडियंस के ऊपर, जैसे ओके, हुआ अमेज़न रिपोर्ट्स कोर्स, ठीक है? कोर्सेज़ का प्राइसेज़ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कोर्सेज़ है ताकि हर एक आदमी अफ़ोर्ड कर सके अंडर ₹1000 लगभग 12-15 मॉड्यूल्स है।
लेकिन वो मेरा मेन फ़ोकस ये है कि ताकि मैं अपना एजेंसी को ही फ़ोकस कर सकूँ। मैं अभी ऐसे कोर्सेज़ बना रहा हूँ जो मेरा एजेंसी को मदद कर सके, ना कि एज़ अ पर्सन मुझे, ठीक है? ओके, तो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ मैं बना भी रहा हूँ। मेरा एक रीसेंट कोर्स लॉन्च होने वाला है रिपोर्ट्स के ऊपर, एडवर्टाइज़िंग रिपोर्ट्स, क्लिक टू कन्वर्जन कोर्स, ठीक है? प्राइसेज़ बहुत कम है, इंडियन ऑडियंस के लिए लगभग मैं शायद ₹600-700 में लॉन्च कर दूँगा। लेकिन उसका मेन मोटिव है कैसे आप रिपोर्ट्स को देख सकें, कैसे उसमें से आप डिसीज़न ले सकें। तो इंडस्ट्री से बाहर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको सिखाना चाहिए। लेकिन वही है किस तरीके से आप प्राइसिंग करते हैं ताकि सबको मदद हो सके, ये मेन चीज़ है। क्योंकि एक कोर्स अगर मैं बनाऊँगा उसका होस्टिंग का कॉस्ट है, उसका वेबसाइट का कॉस्ट है, उसका जो मेंटेन करेगा सपोर्ट का कॉस्ट है, प्रोमोटिंग का कॉस्ट है, मेरा खुद का टाइम का कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट मुझे निकलना चाहिए। वो मैं देख के प्राइसिंग भी सेट करता हूँ अभी। ग्रेट, ग्रेट। तो ये इसके ऊपर तो अपन और अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली मुझे बाद में कोर्स के बारे में बहुत समझना, और जैसे आपने कोर्स बनाए हुए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसके लिए। अच्छा, जैसे आपने एक चीज़ और बताई कि अपना जैसे आपकी कंपनी है, तो अभी आप पार्टनरशिप में कर रहे हो इस कंपनी को, और क्या जी, स्प्लिट जी, है जी। आपके कंपनी का? देखिए, ये हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड रन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्प्लिट है, वो तो मैं इंटरनल मैटर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 2-3 पार्टनर्स हैं, ठीक है? ओके, तो 2-2 उसी तरीके से स्टेक्स भी डिवाइडेड है। जी। ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप बताइए। नहीं ऑब्वियसली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका ऑडियंस किस तरीके का है? मतलब वो बिगिनर्स है या फिर एडवांस है? चीज़ें आपसे और अच्छी याद आ गई मेरे को। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली हमारा ऑडियंस ज़्यादातर जो है वो ई-कॉमर्स रिगार्डिंग है, और इंडिया के अंदर देखिए, बेसिकली जैसे आपने बताया वैसे ही हमारा सिनेरियो है। हमारे कुछ 2 से 3 बिज़नेसेस हैं, और अलग-अलग हुँ, लोग हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? देखो, एक तो हो जी, गया जी। एजेंसी का, एक क्लाउड किचन बिज़नेस, क्योंकि हम लोग जब से स्टार्ट हाँ। करा ना, तो बेसिकली ई-कॉमर्स या मान लो इंटरनेट से इतने ज़्यादा वो हो गए थे प्रभावित, कि हम लोगों ने ज़्यादातर काम उसी से रिलेटेड करे। तो ऐसे ही जी। क्लाउड किचन बिज़नेस हमको ई-कॉमर्स की तरह लगा, और हमको समझ में आ गया इसका गेम क्या है। तो इन भोपाल, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल से, तो हमें हाँ, समझ में आ हाँ। गया जो बड़ा ब्रांड कर रहा है ना, जो सालों से कर रहा है, जितने ऑर्डर पर हुँ, डे हुँ। वो ला रहा है, उतने तो हम एक दिन में चालू करके ले आएँगे। तो हमने जी। ई-कॉमर्स बिज़नेस चालू करा, साथ ही साथ में हमने करा क्लाउड किचन बिज़नेस। ये 2 बिज़नेसेस हमारे। अब यूट्यूबिंग से भी अर्निंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग भी क्लाइंट को काफ़ी सारे सर्विसेज़ देते हैं, जैसे जीएसटी, टैक्सेशन का काम हो गया, और अकाउंट मैनेजमेंट का काम हो गया। ये हमारे बेसिकली ये, तो हुँ, इसके हुँ। बिहाफ़ पे हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फ़ोकस नहीं कर पाते। रियलिटी यही है ओके। कि कभी हुँ, हुँ, वीडियो हुँ। डाला, कभी नहीं डाला, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बैठ के वीडियो बनाना एक माइंडसेट का खेल है। आपको भी पता होगा कि अगर मूड हो जी। गया और आपने सोच लिया कि हाँ, ये वीडियो बनाना, एक के बाद एक बनाना चालू कर दोगे, वो प्रोसेस हमसे हो नहीं पाता कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी टाइम बिज़नेस में देना पड़ता है। कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी कहीं मीटिंग हो गई, कभी कहीं जाना है, और 300 क्लाइंट्स हमारे पास हैं अभी एक्टिव। एप्रॉक्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको भी पता है, कभी कोई जाता है, जी। कभी कोई आता है, और सेम जी। पैरामीटर्स हमारा रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टारगेट चार्ज नहीं करते, 5,000 10,000 के एप्रॉक्स हमारा रहता है पर क्लाइंट का, पर अकाउंट। अगर उसके 2-3 हुँ, अकाउंट है, तो वो 2-3 अकाउंट का पे आउट करता है, ठीक है? तो इस चक्कर जी। में यूट्यूब के ऊपर फिलहाल फोकस हमारा रहता नहीं है। हमारी जो ऑडियंस हमने देखी है, वो ज़्यादातर बिज़नेस रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने ई-कॉमर्स, हमने एक चीज़ नॉलेज और करी। ई-कॉमर्स अगर यूट्यूब के हिसाब से बात करी जाए तो बहुत कम हो गया, क्योंकि यूट्यूब हर जगह हुँ, पर हुँ। पेनिट्रेट कर रहा है। अब ई-कॉमर्स का बिज़नेस कितना हो गया? बहुत लिमिटेड। अभी 10% भी इंडिया के सारे सेलर, जितने भी लोग व्यापारी हैं, वो ई-कॉमर्स पे नहीं जी। आए। और उसमें भी कितने लोग हैं जो कि प्रॉपर तरीके से ई-कॉमर्स को कर रहे हैं, तो वो बहुत लिमिटेड एरिया हो जाता है। अब उसमें भी जैसे हुँ, अभी हुँ। आपका चैनल इंग्लिश पे, इंडिया के अंदर ज़्यादातर कंटेंट हिंदी में कंज़्यूम करा जा रहा है। तो उसलिए हमने जी। पूरा प्रॉपर हिंदी में बनाया, और जैसे हमने आपको बताया भी कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हिंदी में बात करने की, क्योंकि यहाँ पर जितने बिल्कुल। समझने वाले हैं, वो भी हिंदी के अंदर ज़्यादा है। तो मैं भी आपसे ये बोलूँगा कि आप हो सके तो ये करो कि 2 चैनल रिवील कर दो, एक हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए, या तो आप उसी में हिंदी कंटेंट भी डालो। जी, तो हम इससे लोग असल में कर रहे हैं। हम लोग हाँ, का एक चैनल है रीग्रो मीडिया मलयालम, वो मलयालम पे है, ठीक है? ओके। वो हाँ, हम तो लोगों ने स्टार्ट किया लगभग 1-2 महीने हो चुका है। ओके। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत वो सिनेरियो चल रहा है कि इंडिया में काफ़ी लोग हिंदी में करते हैं। पहले हम लोगों ने भी चालू करा था, पूरे वीडियोज़ हटा दिए। क्योंकि या तो वो बड़ा टारगेट करेगा, और उसके लिए भी क्या होगा ना, वो लोग बाय फेस देख के क्लिक ही नहीं करते। मतलब मैंने ये देखा जी। हुआ है। अभी अपन दिख रहा है कि इंडियंस हैं, तो वहाँ पे अगर वो वीडियो रैंक कर भी रहा है किसी तरीके से, तो क्लिक रिबेट तो आ जाता है, मगर ऑडियंस ग्रैब हुँ, नहीं हो पाती। हुँ। तो जी। यूट्यूब के लिए मेरे को एक बहुत अच्छा चैनल लगता है, अगर आप उसको देखना, एल्ग्रो, ALGROW,
हुँ, बहुत हुँ। ऑसम नॉलेज है उस बंदे की, वो हुँ, इतनी डेप्थ हुँ। में यूट्यूब के बारे में बताएगा ना कि आप उसको देख के इंस्पायर हो जाओगे, यार ये बंदा जो बता रहा है हर एक चीज है। जैसे अपन लोग, आप जैसे पीपीसी में हो, राइट, तो आप जी। एक नॉलेज है कि यार ये इतना हाई करने से क्या जाएगा, इतना लो करने से क्या जाएगा, वैसी सेम नॉलेज वो रखता है। तो ये हमारे लिमिटेड एक ऑडियंस है। अब हम थोड़ा सा ग्रेप कर रहे हैं, अपने आप को चैलेंज चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे हुँ, बोला हुँ। कि अपन एक ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उससे मेरे को आइडिया, यार हम लोग ब्रॉडकास्ट और क्यों नहीं करते। टाइम हो बिल्कुल। सकता है इसमें ना एक नेटवर्किंग बनती है। आज आप मुझसे मिल गए, आप और मैं अब मिल गए, तो अपन आगे कंटिन्यू हो सकता है मिले रहे, हो सकता है एक की जगह जी, 10 जी, जी। प्रोडक्ट आ जाए, हो सकता है फिजिकल भी बिल्कुल। मिले। तो बिजनेस बढ़ने के भी चांसेस, और बिजनेस के साथ साथ नॉलेज बढ़ने का चांस है, तो वो मेरे को बहुत सही लगा, तो मैंने उसको करा। अब जो मैंने थोड़ा सा टारगेट चेंज कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि बिजनेस के रिलेटेड, क्या आप ई कॉमर्स या इंडस्ट्री में अगर आप इंटरनेट के थ्रू कितने बिजनेसेस उनको डेप्थ में आप समझेंगे, चाहे हुँ, सिंगल वीडियो हुँ। हो, चाहे लार्ज वीडियो हो। तो ये हमने अभी थोड़ा-सा चेंज करा है यूट्यूब के लिए, और इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को हायर करें, जो हमारे हुँ, अगेंस्ट में हुँ। वीडियो बनाए, नॉन फेसिंग रेटिंग वाली। तो उसमें एडिटिंग ओके। करके वीडियो अपलोड होते रहें, ताकि यूट्यूब चैनल चलता रहे। क्योंकि अर्निंग बहुत तगड़ी है यूट्यूब से भी, ये भी आपको भी पता हुँ, है, और वो हुँ। जी। फ्यूचरिस्टिक है। और एक चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर जैसे आप कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हो, ठीक है, कस्टमर्स को। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यूट्यूब के ऊपर जो लेंथी कोर्स होते हैं ना, जैसे अगर मान लो हुँ, आपका हुँ। पीपीसी का कोर्स है और वो बना हुआ है 12 घंटे का, तो आप हुँ, कंबाइन करके हुँ। अगर यूट्यूब पे डालते हैं, तो उसकी क्लिकबेट बहुत हाई होता है, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें ओके। प्रेफ़र करते हैं, मैंने देखा है, कि वो एक बार में पूरा कोर्स मिल जाता है, तो उसको डाउनलोड करके या सेव करके रख लेते हैं, उसको बार-बार देखते हैं। ये रियलिटी है। ओके। तो चाहो तो आप ये कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो लिख रहा हूँ आपका पॉइंट्स। जी। बस यही सिनेरियो है हमारा, सिंपल। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो आपका नेक्स्ट गोल्स क्या है? आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, इवेंट्स ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं? इवेंट करते हैं, मगर बेसिकली उसको पब्लिश नहीं करते, काफ़ी सारे कॉलेजेस में हम लोग करते हैं। क्योंकि हुँ, आज के हुँ। टाइम में जो कि एमबीए कॉलेजेस या बीकॉम कॉलेजेस हो गए, तो हुँ, वहाँ पे भी हुँ। एक सब्जेक्ट ऐड हो गया ई-कॉमर्स। चैप्टर तो है ही है, ओके। आपने देख लो, हुँ, हुँ। और आप भी इसको कर सकते हो। तो हम लोग वहाँ पे जाके पिच करते हैं, पेमेंट पे आउट रहता है सिंपल, कि हम ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग बताएँगे, और आपके स्टूडेंट्स को एक पॉइंट ऑफ एरिया मिलेगा, क्योंकि हम लोकल भोपाल मध्य प्रदेश के हैं, तो हम बताते हैं हुँ, कि भाई देखो हुँ। हमारा हम ये कर रहे हैं, और एज हमारी ये है, और हम ये चीज़ को कर रहे हैं इतनी बड़ी टीम के साथ, और ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ई-कॉमर्स आपके इतने बड़े, जैसे हम लोग उनकी बुक देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं यार 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में 1 चैप्टर है हुँ, हुँ। ई-कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड का। तो हम उस एक चैप्टर के बारे में उनको इतना क्लियर करते हैं कि देखो एक चैप्टर से आपके इतने बिज़नेसेस खुल रहे हैं, तो आपके पास कितना बड़ा सिनेरियो है, सिंपल। और ऐसे ही एमबीए के अंदर भी सेक्शन है कि ई-कॉमर्स के ऊपर भी है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं। अभी मैं जैसे आपको बताया कि यार यहाँ पर इतना बड़ा मार्जिन नहीं है बिज़नेस का, हम जी। मार्केटिंग के लिए हैं। तो मैंने को एक चीज़ समझ में आई कि यार मैं अब यहाँ पे भी हो सकता है मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच के कन्फ्यूज़ भी हो जाता हूँ, सिंपल बात है। और हो सकता है कि मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जैसे अभी आप हो, और आपको हर जगह अपने आप को शो करना है। आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका पॉइंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप सब्सक्राइबर लाना चाह रहे हो, आपका कुछ फ़नल तो हो, कि हम इस कोर्स पे लेके जा रहे हैं। तो अभी हमको अपने यूट्यूब को इतना बड़ा मेरे को दिखता ही नहीं है, क्योंकि यार यूट्यूब के ऊपर इतना बड़ा सिनेरियो नहीं है। अगर हम हुँ, बहुत भी हुँ, कर हुँ। लेंगे ना, तो बिल्कुल। 10 लाख रुपए साल का कमा पाएँगे। और वहीं पे अगर हम बिज़नेस पे फ़ोकस करेंगे, तो 1 महीने में निकल जाएगा। ये आपको भी पता है। तो जी, जी, जी। उसमें हम उतना अभी अपने आप को रिवील नहीं करते कि हाँ यार, अगर कुछ कोर्सेज़ बना लें, तो उसकी मार्केटिंग करें कि हाँ, लोगों को पता चले और वहाँ पे जाके वो कोर्स कर लें। पर इंडिया की मेंटालिटी अभी मैंने जहाँ तक समझी, वो ये समझी कि यार अगर आप कोर्स बेच रहे हो ना, तो वो आपको नेगेटिव ले जाते हैं। रियलिटी है। मतलब वो बोलेंगे यार ये जी। बंदा कोर्स बेच रहा है, ये पैसा कमा रहा है, इसको मतलब नहीं है सही, मतलब ये इसको हटा। अब ये थोड़ा-थोड़ा करके सही हो रहा है, जैसे-जैसे थोड़ा-सा इसको सही होते जा रहा है। काफ़ी सारे कोर्सेज़ अच्छे भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे अभी तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कोर्स का बूम चल रहा है, हुँ, हुँ, खतरनाक हुँ। या इसका कोर्स, बिल्कुल। उसका कोर्स, इंसान का। तो उस चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को पता है कि कोर्स बिज़नेस एक बन चुका है, और किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, तो इसके चक्कर में बहुत एक ऐसी हो चुकी है कोर्स वाले बिज़नेस की। तो अभी हम लोग वहाँ पे इसलिए फोकस नहीं करते। और आगे के गोल की बात करी जाए, तो देखो मेरे ना 2 बिज़नेसेज़ हैं। भोपाल ऐसी जगह है, यहाँ पे चाय और खाने, बिरयानी को लेके ना अ, बड़ा लोग पॉज़ेसिव हैं, रियलिटी है। आप ज़ाकिर खान को जानते होंगे, वो इंदौर के जी, हैं, जी, जी, जी। और उनने भी अपना ओके।
लॉन्च करा है बिरयानी विद जाकिर खान। तो अच्छा। अब यहाँ पर ना हमारा बड़ा बचपन से मूड था कि यार चाय या बिजनेस करें खाने का। तो मगर पहला बिजनेस क्या हुआ, ई कॉमर्स का। वो सक्सेस होने के बाद हमारा फिर मूड गया वापस। तो हमारे बेसिकली जो एक बिजनेस है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे आगे लेके जाएंगे, हुँ, जिसमें हुँ। क्लाउड किचन बिजनेस है। बेसिकली आपने फासूस सुना होगा। जी। तो फासूस भी एक ना क्लाउड किचन बिजनेस है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस आते हैं। हुँ, बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप रिसर्च करोगे मजा आएगा। तो जी। वैसे ही हमने एक क्लाउड किचन बनाया जिसमें अलग अलग छोटे छोटे मॉडल हैं, छोटे छोटे हुँ, हुँ। ब्रांड, उनको सिमिलर पूरा का पूरा एक क्लाउड किचन की फ्रेंचाइजी आगे चल के हम लोग बनाएंगे। तो एक तो ये है। वाह! दूसरा, ई कॉमर्स तो हमारा चल ही रहा है, मगर ई कॉमर्स बेसिकली वही है, बहुत अप एंड डाउन है। और मतलब मेरा थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरे को अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला या मैं ऐसा कुछ चीज़ को लेके नहीं चला कि जिसकी मैं व्हाइट लेवल मार्केटिंग करके अपना ब्रांड बनाऊँ। अगर वैसा कुछ होता, हुँ, तो हुँ। मैं ये करता कि पर्टिकुलर अपनी ब्रांड को दिखाता या बताता कि हाँ भाई, ये मेरा एक पर्टिकुलर ब्रांड है। हम लोगों ने जब सेलिंग चालू करी और आज भी कर रहे हैं, तो हम लोग एक विनिंग प्रोडक्ट ढूँढते हैं या सीज़नल प्रोडक्ट ढूँढते हैं, जिसमें अच्छी डिमांड आ जाए। और हम लोग हुँ, ज़्यादातर हुँ। कोशिश ये करते हैं लोकल वाइल्ड्स, क्योंकि हमें पता है दिल्ली से माल खरीदेंगे सस्ता मिलेगा, चाइना से खरीदेंगे और सस्ता मिलेगा। पर जब जो बच जाता है ना माल, वो बहुत बड़ा टारगेट है हर एक सेलर के लिए। मान लो कि अगर जी। जैसे आपने बताया कि एक आपने चाइना से इम्पोर्ट करे, 1000 पीसेस हुँ, करे, हुँ। तो 1000 में से 800 बिक गए, 200 का खत्म हो हुँ, गया। अब वो हुँ। बिज़नेस खत्म हो गया है, बहुत सारे लोग करने लगे। तो वो 200 आपका पूरा मार्जिन भी खा जाएँगे और वो आपके पास पड़े भी रहेंगे, एज़्यूम हो जाता है। तो हम लोग लोकल मार्केटर से ऐसे मिलके बात करते हैं कि हम देखो ये डिमांड हमारे पास आएगी, हम आपसे लेंगे आपके रेट पे, क्योंकि बिक तो रहा है ना हमारे पास माल, और हमको प्रॉफिट भी है। तो जो बचेगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपने प्रोडक्ट्स आज भी ढूँढते हैं। सेलिंग हम लोगों ने कंटिन्यू रखी हुई है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, और बस यही हमारा भी सिनेरियो चल रहा है। अब आगे का कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपको ज़्यादा पसंद है? मेरे को बेसिकली मेरे को पसंद है फ्लिपकार्ट। ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे को ना फ्लिपकार्ट में मेहनत नहीं करना पड़ती, रियलिटी है। जैसे अभी ना, ये हमारा कोई अलग सिनेरियो है, हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है ना, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? अज़्यूम कर लो कि जैसे ये किसी और कंपनी का बाम है ना? अब मैं इसको बेचने के लिए अपना पैसा लगाऊँगा, तो ब्रांड तो इनका बन रहा है ना। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट अभी लेके नहीं आया जो कि मेरे खुद के ब्रांड के। तो अगर मैं इन्वेस्ट अच्छा। करता, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये मेरे लिए हुँ, वर्थ हुँ। इट। अभी दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो उसका ब्रांड बनेगा। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को वैसे ही ढूँढता हूँ कि हाँ, जो कि अच्छा रैंक कर रहा हो, जिसकी डिमांड अच्छी हो, इसको बेचूँगा। इससे प्रॉफिट बनाया, हटाया, काम खत्म। क्योंकि 2 पैसा तो दूसरी जगह से आ भी रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ जी। ई-कॉमर्स में इस तरीके से कुछ चलाता हूँ मैं। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। आपको बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और वही मेन चीज़ है मेरे लिए, ठीक है कि अभी जैसे अभी ऑब्वियसली मैं जी, 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 जितने लोगों से भी बात किया ना पॉडकास्ट, मैं भी करता रहता हूँ अपना चैनल पे ऊपर। तो वही मैंने देखा है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक्शन बहुत लेते हैं, बहुत स्पीड में काम करते हैं और इसीलिए ना मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मुझे क्रिएटिव लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ को पूरा परफेक्ट करने के बाद वहाँ से जाना चाहते हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि यार कर दो ब बस कर दो, जो भी आए कर दो, उसके बाद देखा जाएगा। स्पीड स्पीड मेन चीज़ है मेरे लिए, एक्शंस मेन चीज़ है मेरे लिए, कितना ज़्यादा आप एक्शंस ले रहे हैं। तो वही मैं अपना मेंटर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ग्रांट कार्डन आप शायद जानते होंगे। राइट, राइट। तो उसी के ऊपर है एक्शंस और मैंने देखा है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो इसी को मैं हमेशा हर एक आदमी को सजेस्ट कर देता हूँ कि एक्शन बढ़ाइए, फेलियर तो आएगा लेकिन रुक मत जाइए। बिल्कुल। बेसिकली ना, ये कहीं पे मैंने सुना था कि एक बंदा वो है जिसने अपने आप को एक चीज़ में परफेक्ट करा। तो उससे ज़्यादा अच्छा बेटर बंदा वो है जो कि अपने आप को 10 जगह पे छोटा-छोटा परफेक्ट करे, ताकि उसको नॉलेज हो दुनिया की भी, क्या दुनिया में चल क्या रहा है। अब पता चल रहा है हुँ, कि अपन हुँ। एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं और कुछ लेने का है, दूसरे ने अपन को ही चूना बना दिया। तो वो चीज़ से अच्छा है कि आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज हो, आप मार्केट में बने भी रहो, सारी चीज़ें भी जानो। तो जी। ये सिंपल सिनेरियो रहा। तो वाक़ई अभी तो मेरे क्वेश्चन्स खत्म हो चुके हैं। मैं आपसे बिल्कुल जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे को ना अ, कोर्स इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना है। ये मतलब मैं जी, जी, सोचता हूँ, बिल्कुल। बहुत ही लो प्राइस में करना चाहता हूँ। मेरे को एक डाउट आता है, हुँ। उसमें आप थोड़ी हेल्प करो ना यार मेरी, कि जी, जी, जी। मेरे को ना 2 चीज़ें आती हैं कि मैं एक तो बनाऊँ कोर्स, ठीक है? तो कोर्स कैसा, सिंपल, हिंदी में हो और बेसिकली ए टू ज़ेड ई-कॉमर्स के बारे में। मतलब आप
फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो से माल बेचोगे, अपना ब्रांड बनाओगे, उनको ऑडियंस को लेके अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे, वहाँ से भी करोगे और अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे अभी आप चला रहे हो, जैसे आपने एक इन्वेस्ट करा हुँ, हुँ। कॉफ़ी कंपनी में, तो वो कॉफ़ी कंपनी बेसिकली कॉफ़ी बनाती है, तो वो अपने आप को नर्चर करके डी2सी ब्रांड में जा रही है, ठीक है? एक जी। समझ लीजिए assume करो, तो डी2सी ब्रांड बनाने का पूरा ए टू ज़ेड प्रोसेस। अब मगर फिर वहाँ पे एक मूड आता है कि यार यार ये वीडियोज़ जो बनाए ना, ये इतने सही लग रहे हैं अभी, तो ये बंदे को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। तो वो लगता है कि यार यूट्यूब पे डाल दो। तो वहाँ जाके थोड़ा-सा समझ में नहीं आता और दूसरा चीज़ अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, तो कोर्स हुँ, को हुँ। रिगार्डिंग, तो वो लगता है कि यार ये सही उतना समझ में नहीं आएगा लोगों को या सही नहीं लगेगा। तो फिर वो मूड डाउन हो जाता है उस चीज़ का, मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या आप बताओ उसके लिए थोड़ा-सा मेरे को हेल्प करो, ताकि मैं उस जी। चीज़ को समझ पाऊँ? जी, जी। पहला तो आपने जैसे बताया ना ए टू ज़ेड कोर्स, तो ए टू ज़ेड कोर्स में क्या आता है ना, जो कस्टमर है उसको लगता है कि वो कोर्स लेंगे और रातों-रात सक्सेसफुल हो जाएँगे। राइट, तो मैंने कोर्स लगभग आपका 2018 से स्टार्ट किया था। 2018 से मैं अभी भी कोर्स चालू ही है। तो मैंने ये चीज़ सीखा है कि अगर आप ए टू ज़ेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसको मत कीजिए। इनसे ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे आप मीशो का करना चाहते हैं ना, तो आप मीशो के ऊपर मीशो का लिस्टिंग क्रिएशन कोर्स एक कीजिए, एसईओ का कोर्स कीजिए, एडवर्टाइजिंग का कोर्स कीजिए, इमेजेस का कोर्स कीजिए। सेपरेट ब्रेक डाउन कर लीजिए छोटे-छोटे कोर्सेस और ओके, प्राइसेस भी छोटे-छोटे रखिए। क्योंकि ये जब ए टू ज़ेड कोर्स करते हैं ना, जो बंदा लेना चाहता है ना, वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये मैं कर लूँगा, कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा आप जैसा। और उनको ये नहीं दिखता कि आप कितने सालों से कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फेलियर हुआ है आपका, वो ये नहीं देख पाते। ठीक है? ओके, तो मेरे ख्याल से ये एक मेन चीज़ आप शायद कर सकते हैं। आप हम लोग इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या बेहतर हो सकता है, क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल से ये एक सजेशन मैं देना चाहूँगा। बाकी तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्शंस ले रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। तो बहुत मज़ा आया है मेरे को तो आपसे बात करके। मेरा मोटिव भी ये था कि कस्टमर्स को या जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल, मिले, में एक बिज़नेस का पॉइंट समझ में आए कि यार ये बंदा कौन है, वो क्या कर रहा है। इसकी जर्नी आपने बताई, साथ में उनको समझ में भी आया कि हाँ यार, ये आप क्या कर रहे हो, उससे रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहे हो। तो आपके उनका थोड़ा-सा ना एक स्टेप, वन स्टेप अपन में मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि आप सिर्फ़ एक बंदा अगर दलदल में फँसा तो आप उसका एक पैर बाहर निकाल दो। अब उसके ऊपर है कि उसका दूसरा पैर उसको खुद बाहर निकालना है। तो हमारा अपना जैसे अपन यूट्यूब पे वीडियो डाल हो सकता है मेरा मानना ये है कि यार एक बंदा अगर अपनी वीडियो देख के या एक अपना पॉडकास्ट समझ के या कुछ भी, अगर वो अपने लाइफ का एक एक्शन ले ले, किसी भी डायरेक्शन में, हो सकता है वो बाद में फेल हो मगर उसके ऊपर एक चाह आ जाती है। जैसे अपन है, अपन दोनों जी। ने भी कई सारी जगह में फेल हुए, पर बाद में चल के अब सक्सीड हो गए। जो पहले करा वो नहीं चला, पर समझ में आ गई वो चीज़ ना, तो वो चीज़ मैं बहुत मानता हूँ कि यार अगर किसी अपन की वीडियो से अपने किसी भी लाइफ के अंदर एक चीज़ से भी कुछ इंसान चेंजेस कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कंप्लीटली यार आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। मज़ा आया मेरे को आपसे बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया बात मिस्टर अनस। जी, जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपका ऑडियंस से बात करके, आपसे बात करके। दोबारा एक बार फिर से मिलते हैं, ठीक है? और इन बिल्कुल, डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपन इस पॉडकास्ट को क्लोज़ करते हैं और मतलब सिर्फ़ मैं तो एक ही ऑडियंस को एक ही बात बोलूँगा कि यार ब्रदर, अगर आपको इसमें समझ में जो आया, ठीक है? अमेज़न के लिए बिल्कुल अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो आप इनकी टीम से कॉन्टैक्ट करो, मिलो, समझो कि कैसे बिज़नेस होता है, क्योंकि मेंटर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम लोगों ने किसी को समझा या आज इनसे बात करी ना, तो मेरे को कई सारी चीज़ें खुली, इनको भी खुली होंगी, मेरे को भी समझ में आया। तो जब बिल्कुल, आपके पास एक मेंटर होता है ना, तो आपको बैकबोन बोलते हैं एक मेंटर को। जैसे पुराने जो धंधे करने वाले लोग होते थे, तो बोलते हैं ना बगड़ रीढ़ की हड्डी के इंसान नहीं चलता। तो वो वाला सिनेरियो रहता है मेंटर का, कि अगर आपके पास एक मेंटर हुआ ना, तो आप जो चीज़ 10 साल में करने वाले थे, वो 1 साल में कर लोगे। साथ में हमको कॉन्फिडेंट भी रहेगा। आपको एक बात करने के लिए एक इंसान होगा। हम लोग हर टाइम लाइव नहीं रह पाते किसी के लिए भी, कि आप हमसे पूछो, मगर जब आपके पास एक मेंटर होगा, तब उससे पूछोगे और आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं और आगे चीज़ें। और आप कुछ कहना चाहेंगे समीर भाई? नहीं, नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा, बस मेहनत करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए। एक चीज़ अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर से कीजिए, फिर से उठिए और करते रहिए। स्पीड बढ़ाइए, वही मेन चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्लोज़ करें इसको? जी, जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।